वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। श्रवण परंपरा में मित्र पर्व की जो व्याख्या है वो है आत्मा को पावनता प्रदान कराने वाले गुणों की अपेक्षा है। लोग जो पर्व मनाता है वह त्योहार के रूप में मनाता है। पकवान खा करके मित्र लोक में पर्व मनाए जाते हैं, पर श्रवण संस्कृति जो है वह त्याग करके पर्व मनाती है। जिससे आत्मा पवित्र हो वह पर्व है। आत्मा की पवित्रता के 10 सोपान हैं और जो 10 स्थान हैं वे बाह्य जगत नहीं है। आत्म जगत की व्याख्या है, उसका नाम पर्व है। पावनता का जो उद्देश्य है, पर्व का जो हेतु है वह मित्र आत्म धर्म की ओर है। पूर्व भावों से आत्म भाव को कैसे भिन्न आप कर सकते हैं, पूर्व भावों से आत्म ध्रुव को कैसे पृथक देख सकते हैं, संपूर्ण धर्मों की व्याख्या का उद्देश्य मात्र इतना ही है। अलग अलग विभिन्न दृष्टियों से कथन शैलियां हैं, अंतिम लक्ष्य जो है पर भाव से आत्म भाव को भिन्न देखना। उत्तम क्षमा से लेकर के मित्र क्षमा वाणी तक एक ही लक्ष्य है। चैतन्य आत्मा अपने निज धर्म पर लक्ष्य कैसे स्थापित करे और जहां पर लक्ष्य जाएगा वह नियम से कसाय का जन्म होगा। भिन्न पदार्थों पर लक्ष्य जाए वो आत्म धर्म पल जाए, ये असंभव है। चारों ओर दृष्टि डालने से मित्र भगवान की प्रतिमा नहीं दिखती है। भगवान की प्रतिमा को देखना चाहते हो तो आपको परमात्मा की प्रतिमा पर ही दृष्टि रखना पड़ेगी। इसी प्रकार से चारों प्रकार के कसायों के भावों में लवलीन होने वाला जीव चाहे कि मैं अपने आत्मबिंब को निहार लूं, ये असंभव है। इसलिए प्रमाण दृष्टि से आत्मा को भिन्नत्व भाव में देखना पर भावों से पिंड रूप में प्रमाण दृष्टि से कथन करेंगे। एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म की लीनता ही 10 धर्म है। एकत्व विभक्त चिद ब्रह्म की लीनता ही 10 धर्म है। एक भी धर्म आत्मा से बाहर नहीं है। अंगी की दृष्टि से देखेंगे तो संपूर्ण धर्म चक्र भाई आत्मा है। अंग अंग से देखेंगे तो हमारे यहाँ 10 धर्म गिनाए हैं। और जो 10 धर्म है वो संबर स्थान है, 10 धर्म है निर्जरा स्थान है। और जो जीव व्रत समति गुप्ति धर्म परिसज अनुप्रेक्षा इनको आश्रम के हेतु में रखता है,
मित्र, उस विचारे प्राणी के लिए अभी संबर तत्व का ज्ञान ही नहीं है, आश्रव तत्व का ज्ञान ही नहीं है और निर्जरा तत्व का ज्ञान ही नहीं है, मोक्ष तत्व का विपर्यास कर रहा है। मोक्ष तत्व के साथ विपर्यास। सुब्रत सागर जी, मित्र, विश्व में जितने धर्मात्मा हैं इन सबके पास सबसे पहले एक आंख होना चाहिए है आत्महित, एक दृष्टि होना चाहिए आत्महित। इसके बाद व्याख्या प्रारंभ करना चाहिए। आत्महित दृष्टि नहीं है, आत्म लक्ष्य दृष्टि नहीं है। आप व्याख्यान करते समय कोई पक्ष प्रवेश कर गया, मेरी धारा टूट जाएगी। व्याख्यान करते समय आपका पंथ प्रवेश कर गया, धर्म छूट जाएगा। व्याख्यान के काल में आपको अपनी गुरु परंपरा के दर्शन होने लग गए, आपका धर्म टूट जाएगा। व्याख्यान करते समय आपको जाति परंपरा आमना दिखने लग गई, धर्म छूट जाएगा। इसलिए प्रमाण धर्म को नए धर्म में देखना चाहिए। कठिन हो तो पूछ लेना, लेकिन धारा नहीं टूटना। यानी प्रमाण धर्म को नए धर्म में देखना चाहिए। इसलिए हमने प्रमाणभूत धर्म की उपलब्धि के लिए नए धर्म में देखा है। एकत्व विभक्त भाव, आत्मा का स्वभाव, सौगुण सुंदरी लोई, लोक में सबसे सुंदर धर्म है, वही संबर है, वही योग है। और जहां क्रोधादि बट्टंत से तस्य कम संचय होदी, क्रोधादि वट्टंत से तस्य कम संचय होदी। अब प्रारंभ हो रहा उपदेश आपका। क्रोधादि वट्टंत से तस्य कम संचय होदी, क्रोधादि में वर्तन करेगा जीव, वहां कर्म का संचय होगा। अब मित्र ये समझना है कि क्रोधादि वर्तन करते समय कर्म का संचय होगा। कौन सा कर्म संचय होगा? कसार जानते हैं आप? कसार, पंजीरी। लखनऊ भैया, चूरमा का लड्डू तो जानते ना आप? यानी चूरमा तो बना लिया, जिसमें बूरा डालना चाहिए था, घी भरना चाहिए था। गया वाले भैया, चूरमा के अंदर किसी ने नमक पीस के मिला दिया, नमक पीस के डाल दिया और घृत की जगह सरसों का तेल डाल दिया। अब मित्र ईमानदारी से बोलना, तेरे चूरमा का स्वाद कैसा होगा? चूरमा बनाया आपकी मां ने बहुत सुंदर, लेकिन उसके अंदर पंडित जी पुत्र, बेटा चूरमा बनाया है मां ने तेरी, और बूरे की जगह तो नमक डाल दिया है और घृत की जगह उसमें सरसों का तेल छोड़ दिया है। चूरमे का स्वाद कैसा होगा? ऐसे ही बेटा सबको करना योग समझ में आएगा अभी 1 मिनट के अंदर। जैसे चूरमा का लड्डू बनाया था, लेकिन लड्डू बनाने के पहले जो सामग्री उसमें पड़ना चाहिए थे उसके विपरीत सामग्री डाली गई, स्वाद विपरीत होगा कि नहीं होगा? बराबर इसी प्रकार से हे मित्र, कर्म न पुण्य रूप होता है,
कर्म ना पाप रूप होता है। कर्म जो है पुण्य रूप नहीं होता गांधी, कर्म पाप रूप भी नहीं होता। कारमाण बरगना तो कारमाण बरगना है, वो पुण्यभूत नहीं है, पापभूत नहीं है। आटा तो आटा रहता है, वो न रोटी रूप है न बाटी रूप है, आटा तो आटा है। निर्माता क्या कर रहा है? आटे के हाथ में नहीं बाटी, आटे के हाथ में नहीं रोटी, निर्माता क्या चाहता है? आटे के हाथ में नहीं है रोटी, आटे के हाथ में नहीं है बाटी, निर्माता क्या चाहता है? ऐसे मेरे मित्र, कारमान वर्गणा के हाथ में नहीं है पुण्य, कारमान वर्गणा के हाथ में नहीं है पाप, बंद करता क्या चाहता है वैसा परिणमन होगा। आप लोग चाहे तो, आप लोग चाहे तो पुण्य के पहाड़ बना सकते हैं। आप विश्वास रखना, इतना समय आपके पास रहता पुण्य के पर्वत संग्रह कर सकते हो। एक दीमक के कीड़े को मैंने देखा, एक दीमक को देखा, दीमक को, रबसन भैया छोटा सा कीड़ा दीमक जमीन के अंदर में घुस घुस करके मुख में लार से मिट्टी लाला करके अपनी लार से उसको गीला कर करके मित्र कितनी ऊंची बामी बना लेता है। एक दीमक का छोटा सा कीड़ा वो कितनी बड़ी बामी बना लेता है। मात्र लगन है, लगन है, विशाल बामी खड़ी कर ली, विशाल बामी खड़ी कर ली। मित्र पुण्य के लिए तुम्हारे पास विशाल समय है, विराट समय है, दीर्घ समय है। दीपक पाटनी जी, शौचालय में बैठे बैठे क्या करते रहते हो? अरे भाई, देह की क्रिया देह में हो रही है। यदि उदर में मल है तो निसर्ग होगा। विचारों की धारा अलग है। जितनी युवा बेटे बेटा उपदेश बहुत संभल के सुनना। दीपक पाटनी यह संडास में बैठा हुआ है, मल तो छूटना ही है, और जब तक नहीं निकलता मल तो पेट पे हाथ फेरता है कि जल्दी निकल जाए। हे ज्ञानी, उदरस्थ मल यदि उदर के अंदर रहता तो पीड़ित करता है। जैसे पेट का मल निकल जाए आपका सोच रहता है, ऐसे भावों की विकार निकल जाए, अहम निकल जाए तो मेरे मित्र आत्मा स्वस्थ हो जाए। कुछ लोग बेचारे रक्त शुद्धि कर रहे हैं, कुछ लोग बेचारे उदर शुद्धि कर रहे हैं, कुछ लोग बेचारे मित्र मस्तिष्क शुद्धि कर रहे हैं। विकार शुद्धि हो जाए तो सबकी शुद्धि अपने आप हो जाए। भैया शौचालय में बैठे बैठे क्या कर रहे थे? एक वीतरागी दिगंबर मुनि मल विसर्जन के काल में ज्ञानी संबर तत्व को प्राप्त होता है, निर्जरा तत्व को प्राप्त होता है, मोक्ष तत्व की तैयारी कर रहा है। दुनिया की आंखों में अज्जू भाई महाराज जी शुद्धि करने गए हैं। अज्ञानी साधक सोचता है समय बर्बाद होगा मैं बाहर जाऊंगा तो, पर योगेश्वर सर्वत्र संबर स्थान को प्राप्त होते हैं, और जो इसे नहीं जानता है उसे संबर तत्व की भूल है। 10 धर्म जो है वो संबर तत्व है।
10 धर्म है, संवर तत्व है। सुब्रत सागर जी अवसर मिलता जीव को संवर तत्व की चर्चा करने को, और मेरे मित्र लोग 10 धर्म की व्याख्या दूसरे पर ढाल करके समय पूर्ण कर लिया, जबकि मेरा संवर तत्व है। भैया वहां बैठे बैठे सोच रहे थे, अमुक का पुत्र कैसा है, अमुक की पुत्री कैसी है, अमुक की स्त्री कैसी है, अमुक का धन कैसे बढ़ गया। क्या मित्र इससे तुम्हारा धन बढ़ रहा था क्या? क्या पुण्य बढ़ रहा था क्या? लखनऊ भैया, दिन में आपका चित्त विश्राम कब लेता है? मुक्तो छतरपुर चित्त विश्राम कब लेता है? आप थक जाते हो तो छाया में बैठ जाते हो। किसान थकता तो वृक्ष की छाया में पहुंच जाता, आप तो मकान में बैठ जाते हो। मित्र मजदूर ही थकता है रोड पर काम करते करते, वह भी दिन के 12 बजे बैठ के शांति से विश्राम ले लेता है। मेरा आपसे प्रश्न है, आपका चित्त विश्राम कब लेता है? अनिल कनाडा, चित्त विश्राम कब लेता है? स्वप्न तो लेते रहते हो। आपको रात्रि में सोते समय विश्राम लेता मित्र, तो स्वप्न आते हैं और दिन में आपको वही स्वप्न याद रहते हैं। जब विश्राम लेता ही नहीं है, जब विश्राम लेता ही नहीं है चित्त, तो चित्त से काम अच्छे लो ना। अरे भाई, पिशाच सिद्ध हो ही चुका है, वो क्षण में काम कर देता है आपका। तो ऐसे काम क्यों करवाते कि उसका मकान गिरा दो, ऐसे काम क्यों कर उसकी दुकान गिरा दो? अरे पिशाच सिद्ध हो ही चुका है, किसी का नाश क्यों सोचते हो? पिशाच सिद्ध हुआ है, उससे बोलो आप तो नए नए जिनालय खड़े करो, मंदिर बनाओ, श्री जी विराजमान करो। पिशाच सिद्ध हो गया ना। ऐसे जिसके लिए मित्र चंचल चित्त प्राप्त हुआ है, वो स्थिर होता ही नहीं है, तो उससे ऐसा कहो तुम गड्ढे खोदने की जगह भवन खड़े करो।